नमस्कार, मैं हृदय धारवार। आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे राम पथ पर सियासत। आखिर क्यों? क्योंकि जिस तरीके से राम पथ गमन पर सियासत तेज हो गई है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, चुनाव वक्त जैसे करीब आता है तब धर्म का सहारा राजनीतिक दल लेते हैं। यही वजह है कि आज एक बार फिर से राम पथ गमन पर सियासत तेज हो चुकी है। इस पर चर्चा करेंगे, तो देखते हैं खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का राम वन पथ गमन निर्माण को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राम वन पथ गमन निर्माण को लेकर एक न्यास का गठन किया जाएगा जो अगले 15 दिन में गठित हो जाएगी। राम वन पथ गमन निर्माण का कार्य पूरा करने के लिए इस न्यास का गठन किया जा रहा है। भगवान श्री राम के चरण कमल जहां जहां पड़े थे वहां वहां राम वन पथ गमन बनाया जाना है। दौर है महू का एक ये मंदसौर है, पशुपतिनाथ मंदिर, टीकमगढ़ कुंडलेश्वर धाम, इंदौर में चक्की वाले महादेव, पन्ना में सिद्धनाथ मंदिर, खरगोन में देवी अहिल्या घाट, विदिशा में आमखेड़ा कालू, उज्जैन में त्रिवेणी कला संग्रहालय और महाकाल मंदिर, और रायसेन में भोजपुर। मध्य प्रदेश के 10 जिलों सतना, विदिशा, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, पन्ना, उमरिया और रीवा का चयन राम वन गमन पथ के लिए किया गया है। चित्रकूट में भगवान श्री राम के दुर्लभ प्रमाण हैं। यहाँ राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचे थे और अब इसी जगह सरकार राम वन पथ गमन का निर्माण करेगी। इसको लेकर भाजपा सरकार पहले से ही तैयारी कर रही थी, लेकिन कई साल होने के बाद भी आज तक इसको सिर्फ मुद्दा बनाकर रखा गया और अब संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने इस पर बयान दिया है। ये 15 साल में तो बना नहीं पाए। कमलनाथ जी की सरकार आई तब हमने 2000 करोड़ का पूरा प्लान बनाया राम वन गमन पथ का, और राम वन गमन पथ तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक कि सीता माता का श्रीलंका में वहाँ पर मंदिर बने जहाँ पर उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी। कमलनाथ जी की सरकार में मैं और हमारे ACS मनोज श्रीवास्तव वहाँ गए थे, जमीन चिन्हित की, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट श्रीलंका के बातचीत की, उन्होंने अनुमति दे दी कि इस जगह बनाए, जगह आवंटित करने के लिए तैयार हो। हमारी सरकार गिरा दी गई, नहीं तो अब तक ये पथ का काम शुरू हो जाता। और ये राम के नाम पे केवल धोखा देते हैं, करते कुछ नहीं है। राम वन पथ गमन को लेकर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सरकारें प्रमुखता के साथ आगे आकर काम करना चाहती हैं। पथ गमन को आस्था का विषय बनाकर भाजपा ने तो अपने चुनावी एजेंडे में इसे रखा और इसे धरातल पर लाना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन इसे बार बार याद दिलाकर मुद्दा बनाना धर्म के नाम से लंबे समय तक वोट लेने की कोशिश है। और अब उषा ठाकुर ने तो राम वन पथ गमन निर्माण न्यास का निर्माण करने का बेड़ा उठा लिया है, लेकिन कांग्रेस सरकार की छत्तीसगढ़ में राम वन पथ गमन की तैयारियां भी किसी से छिपी नहीं है। तो देखिए, जहां जहां प्रभु राम के चरण पड़े थे, चित्रकूट से लेकर अमरकंटक तक राम वन गमन पथ का निर्माण होना है, जिसके लिए सियासत तेज हो चुकी है। कि कांग्रेस सरकार ने इसकी पहल की थी, इसके बाद से लगातार ये मामला ठंडे बस्ते में, लेकिन फिर से संस्कृति मंत्री हैं उषा ठाकुर जी, उन्होंने बयान देकर फिर से मामले को तेज कर दिया है। एक न्यास के गठन की उन्होंने मांग की है। चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान साझा परिचय करा दें आपका। हाँ, बीजेपी से ब्रज गोपाल लोहिया जी। लोहिया जी, स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार हैं सूर्यकांत चतुर्वेदी जी। नमस्कार हृदय जी। शुरुआत करें ब्रज गोपाल जी आपसे। सरकार 15-17 साल से मध्य प्रदेश में आपकी रही है। कांग्रेस सरकार ने इसकी पहल की, मनाएंगे, राम वन गमन पथ का निर्माण करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। अब मंत्री जी कहती हैं कि जल्दी इसका काम शुरू करेंगे। हृदय जी, 2-3 बातें आप समझ लीजिए। वर्ष 2016 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह तय किया था कि राम वन गमन पथ जो है उन्नत करेंगे और उसका निर्माण करेंगे। 2017 के बजट में उसको शामिल किया गया और उसके लिए अमाउंट डाली गई कि जिस सरकार की जिम्मेदारी निश्चित हो, सरकार थी नहीं। और उसके बाद जैसे ही कोविड काल हुआ, विकास की गति पर आई, अर्थव्यवस्था पे सबसे पर आप याद होगा आज के साथ भी ठाकुर वहां का दौरा करने, उन स्थानों का उन्होंने दौरा किया है और अब उन्होंने ये कहा है कि हम इस न्यास का गठन कर रहे हैं और वो उसके साथ हम राम वन गमन पथ का विकास करेंगे। मध्य प्रदेश में कुल 21 स्थानों को चयनित किया गया है, वो 21 स्थानों में से 20 भारत में है और 1 श्रीलंका में है। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति
काम कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि राम के तो हमने सरकारें कुर्बान कर दी हैं, का मुद्दा है ना राजनीतिक मुद्दा है। राम इस देश की आस्था के सबसे पूर्ण व्यक्ति हैं। इस देश में करोड़ों लोग उन पर विश्वास रख करते हैं और हम ये प्रयत्न करते हैं कि जिनकी मर्यादा, राम की प्रेरणा इस देश को श्रेष्ठ बनाने में सुनी करने हुए उन राम के आधापित करने का हम प्रयत्न। पीसी शर्मा, पूर्व मंत्री, बयान सुना होगा आपने। उन्होंने कहा है कि बीजेपी हमेशा राम के नाम पर सियासत करती है। जब सरकार उनकी थी तब वो श्रीलंका गए थे, वहां के प्रधानमंत्री से बातचीत की थी, जगह चिन्हित करके आए कहाँ सीता माता का मंदिर बने, पर उस पर भी सरकार ने कोई पहल नहीं की है। देखिए, मैं आपको फिर बताऊं कि ये केवल श्रीलंका ही जा सकते, क्योंकि रावण वहीं रहता था, तो ये श्रीलंका ही जा सकते हैं। ये चित्रकूट नहीं जाएंगे, ये सतना नहीं जाएंगे, ये कटनी नहीं जाएंगे, ये पन्ना नहीं जाएंगे, ये शहडोल नहीं जाएंगे, ये मंडला नहीं जाएंगे, ये अमरकंट नहीं जाएंगे, ये श्रीलंका ही जाएंगे, क्योंकि इनको केवल दौरा करना था और अवसर था कि उसके माध्यम से ये श्रीलंका तक का दौरा करा है। अब दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं, हृदय जी, आप एक बात को समझ लीजिए, अपनी सरकार के समय माननीय उच्चतम न्यायालय में ये कहा कि राम कोई वास्तविक चरित्र नहीं है, वह एक काल्पनिक चरित्र। इन लोगों के मुंह से ये बातें शोभा भी। आप एक बात और कह रहे थे कि ना करिए कि छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के पिताश्री राम के विषय विचार रखते हैं और वो ये कहते हैं कि मैंने मेरे बेटे को ये संस्कार दिए हैं। ये मेरा कथन, भूपेश बघेल जी के पिता, और इसके कारण जेल में पड़ा उत्तर प्रदेश में, वो जेल में भी रहकर आए। ब्रजेश पांडे जी, दूसरे कांग्रेस पार्टी से। ब्रजेश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। बात चल रही है राम वन गमन पथ को लेकर। जिस तरीके से तुलसी ठाकुर ने बयान दिया है कि हम एक न्यास की स्थापना करेंगे, उसके बाद में राम वन गमन पथ का निर्माण शुरू होगा, क्या कुछ कहेंगे आप? हरदेव साहब, भारतीय जनता पार्टी को इस देश के अंदर अपने को भारतीय झूठ पार्टी नाम रख लेना चाहिए। मैं बृजगोपाल लोया जी को सुन रहा था, इनका मैं सम्मान करता था, लेकिन इनकी बात सुन के मुझे बहुत दुख लगा कि एक पढ़ा लिखा प्रवक्ता इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करता है। ये अपनी बातों में कह रहे हैं कि ये श्रीलंका जाएंगे, ये चित्रकूट नहीं जाएंगे, ये अमरकंटक को अमरकंट कह रहे हैं, अमरकंट नहीं जाएंगे, ये कटनी नहीं जाएंगे। अरे ये तो झूठ की पराकाष्ठा हो गई हृदय साहब। ये शायद बृजगोपाल लोया भूल जाते हैं कि मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता के अलावा माननीय कमलनाथ जी ने राम पथ गमन समिति का इकलौता मुझे मुख्य प्रवक्ता बनाया गया था और ये पूरा का पूरा कार्यक्रम मैं कांग्रेस की ओर से हैंडल कर रहा था। हम लोगों ने चुनाव के होने के पहले ही चित्रकूट से लेकर के हमारे अमरकंटक से होते हुए भगवान श्री राम जिस रास्ते से मध्य प्रदेश से होते हुए गए हैं, वो सारा पथ तैयार किया था कमलनाथ जी ने। उसको लेकर के एक कुशल इंजीनियर से बैठ करके एक नक्शा तैयार किया गया था और भूगोल शास्त्रियों को बुलाया गया था। कुछ हम लोगों ने उन आध्यात्मिक संतों को, गुरुओं को बुलाया था जिनको सारी चीजें पता है रामायण के बारे में। बकायदे उस पर काम शुरू हुआ और माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पर मुझे कहा गया था कि आप भगवान श्री राम, लक्ष्मण, मां जानकी, हनुमान जी का रथ लेकर के मध्य प्रदेश में निकले। और आप, इनको शायद ये नहीं पता है भारतीय जनता पार्टी को, मैं इनके मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, मेरा रथ जब निकलना शुरू हुआ चित्रकूट से, तो ये रथ पहुंच पाता है जैसे हम लोग कटनी से होते हुए जबलपुर के रास्ते में जा रहे थे। इनको इन्होंने देखा कि पब्लिक का इतना सपोर्ट कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रहा है, लोग दूर दूर से अंचल से आते हैं, भगवान श्री राम की आरती कर रहे हैं, मां जानकी के चरणों में गिरते हैं। उस रथ में क्या था? उस रथ में मां लक्ष्मण जी, सीता जी, रामचंद्र जी, हनुमान जी की मूर्ति थी। इन लोगों ने उस रथ को थाने में जब्त करवा दिया। रात को 2:30 बजे मेरे पास टीआई का टेलीफोन आता है कटनी के, बोले साहब, पांडे साहब, आप लोग खिलाफ जो है हमने जो है मुकदमा कायम कर दिया। मैं वकील आदमी, मैंने कहा भाई काहे का मुकदमा कायम कर दिया आपने? हमने कोई 376 कर दिया है या 302 कर दिया? क्या कर दिया? काहे का मुकदमा कायम कर दिया आप? बोले साहब वो आप लोग का भगवान श्री राम का रथ जा रहा था और उसमें इतनी भीड़ इकट्ठा हो रही है, हमने मुकदमा कायम कर दिया। हमने कहा टीआई साहब, आज की तारीख नोट कर लो और 1 महीने की तारीख नोट कर लेना। मैंने देश के सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के अंडर में प्रैक्टिस की है।
अपनी वर्दी का भी ख्याल किए रहेगा। और इसको तो मैं कल थाने आपने मुकदमा कायम कर लिया, आपका अधिकार क्षेत्र था, आपका पावर था। इसको कल मैं कोर्ट से बकायदे रथ को छुड़ाऊंगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि आप हिंदू होकर के आप भगवान श्री राम के रथ को हृदय साहब आपने थाने में जब्त कर दिया है। हमने कहा उसमें कोई असलहा था या उसमें कुछ शराब की बोतलें थी कि आपने उसमें जब्ती बना दी। और हृदय साहब आप सोचिए, एक मैं सत्य कथा कह रहा हूँ और इस चीज को लेकर मैंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया शिवराज सिंह जब मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने कहा कि मैं टीआई को सस्पेंड नहीं करूंगा, उसको हटा दूंगा। आज तक नहीं हटाया। खैर उस विषय पे मैं नहीं जाऊंगा। सोचिए भगवान राम का रथ जिस रास्ते से निकलना था, जिस रास्ते से गुजरना था, जिस रास्ते को हमारी सरकार ने बाद में 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट मंजूर किया था, उस रथ को इन लोगों ने कटनी जबलपुर पहुंचता रास्ते में इन्होंने जब्त करवा दिया। इतना प्रदेश के अंदर भूचाल हुआ, सभी नेताओं के बयान आए और सबने कहा कि साहब ये तो बहुत गलत है, क्योंकि एक सात्विक ढंग से सनातन धर्म की परंपरा करते हुए कांग्रेस पार्टी ने भगवान श्री राम का रथ निकाला। मैं इनसे पूछना चाहता हूं बृजगोपाल लोया से, क्या भगवान श्री राम को आपने पेटेंट कर दिया है? क्या भगवान श्री राम सिर्फ आपके आराध्य हैं? किस किस संहिता के तहत आप भगवान श्री राम को अपना आराध्य कहते हैं? भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं। अगर आप हमारे फेसबुक से जुड़े हैं, शायद आप हमारे फेसबुक से जुड़े हैं, देखिए भगवान श्री राम के बारे में कितनी रिसर्च लिखता हूँ बीइंग ए डॉक्टर, क्योंकि मेरी जर्नलिज्म में ही पीएचडी है। तो मैं इनसे बार बार कहना चाह रहा हूं कि आप कुछ भी नहीं करते, झूठ बोलते हैं, राम के नाम पर गुमराह करते हैं। ये तो हम लोग शुक्र मनाते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जिसने अयोध्या में श्री राम मंदिर बनाने की बात किया। वरना इतने दिन से आप हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं करते, आपको इसके अलावा कोई राजनीति करना आता ही नहीं है। सूर्यकांत चतुर्वेदी साहब सरी का विद्वान व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, वो इस मामले में व्याख्या करेंगे गहराई से। मुझे बहुत दुख लगता है हृदय साहब कि लोया साहब सरी के लोग इस तरह की भाषा बोलते हैं। अरे भाई मैं श्रीलंका क्यों जाऊंगा? श्रीलंका में जाऊंगा कि अगर रावण का वहां कोई अवशेष मिलता है, कोई साक्ष्य मिलता है, कोई पुरातात्विक चीजें मिलती हैं, आपके तो पूर्व उसके मंत्री ने रिसर्च बयान दिया है ब्रजेश जी। पीछे शर्मा जी का बयान किस है मंत्री ने कि सीता मैया गई थी श्रीलंका तो वहां पर सीता माता का मंदिर बने, ये बात पीछे शर्मा जी ने कही है। ये कहा है, क्या गलत कहा है? हृदय साहब आप बताइए क्या गलत कहा है? सीता मैया को रावण चोरी करके ले गया था। सीता मैया को रावण चोरी, लोया जी पहले मुझे बोलने दीजिए, आपको पूरा वो नहीं ब्रजेश जी, लोया जी नहीं ब्रजगोपाल जी, जब आपकी बारी आएगी आप बोलिएगा भाई। आप बोल रहे थे, हम चुपचाप सुन रहे थे, सुन लीजिए पूरी बात। सीता मैया को रावण चोरी 15 मिनट बाद चालू कर लूंगा, आपका शो खत्म हो जाए। सीता मैया को रावण चोरी करके ले गया था, इस बात का साक्ष्य है। तो अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आई और कांग्रेस पार्टी ने उस प्रकार की, आज भी साहब आप कभी हृदय साहब, आप इतने बड़े एडिटर इन चीफ हैं, आप कभी अपनी गाड़ी से जाइए, चित्रकूट में जितनी भी सड़कें बनी हुई हैं राम पथ निर्माण को लेकर के, या जिन भी मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, वो चाहे वो सतियल सुइया का मंदिर हो चित्रकूट के अंदर, चाहे वहां पर सुतीक्षण आश्रम हो। अरे सुतीक्षण आश्रम में तो इनके पार्टी के लोग वहां के पास की खदानों को खोद रहे हैं। वहां जहां प्रभु श्री राम ने आकर के, जहां प्रभु श्री राम ने आकर के सुतीक्षण मुनि को अपना दर्शन दिया था। शर्म करो यार, आप लोग राम के नाम पे दुकान करना बंद कर दो ना। राम की बात करो आप लोग, तो कंस की बात करो, रावण की बात करो, आप उसी अनुयायी की बंद करेंगे कि अकेले ही बोलेंगे? अब आप बोलिए, अकेले बोलिए, अकेले बोलिए ना, अब आप बोलो ना, आपको चांस दिया मैंने, बोलो। हृदय जी आप चांस आपसे आपका जब चांस आएगा आप बोलो ना। उनको सुना होगा आपने, लेकिन जिस तरीके से चुनाव नजदीक आते हैं तब राम की बात होती है, राम को नाम सामने आता है। अब आपने न्यास बनाने की बात भी कही, किस रूप में देखते हैं आप? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ हृदय जी, आप 2-3 बातें सुन लें। लोया जी सुन लीजिए, आप सूर्यकांत जी को बोलना चाहते हैं। देखिए, कहा जाता है कि 14 साल में भगवान राम का वनवास समाप्त हो गया था, लेकिन मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है, मध्य प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश में राम वन गमन पथ की घोषणा हुए 14 साल से अधिक का समय हो गया है। मैं किसी सरकार को दोष नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन यह भी तय है कि 14 साल में अगर राम वन गमन पथ मार्ग पर काम शुरू नहीं हुआ तो निश्चित रूप से उसके लिए दोषी तो वही होगा जो सरकार में बैठा हुआ है। और उस सरकार, बहुत सही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, को हम भाजपा को हम हिंदुत्व की सरकार कहते हैं। मध्य प्रदेश में कम से कम वो हिंदुत्व का प्रभाव तो नहीं दिखाई देता सरकार में। बिल्कुल सर, बिल्कुल एक्सेप्टेड। कमलनाथ सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, उसे दोष इसलिए नहीं दे सकते कि वो अल्प समय के लिए मध्य प्रदेश में आई, और उस कार्यकाल में अगर कांग्रेस की सरकार ने कोई कदम उठाया है तो ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने घोषणा की
और उस घोषणा के बाद सिर्फ सर्वे हुआ। सर्वे के बाद आज तक राम वन गमन पथ मार्ग के लिए कहीं कोई काम नहीं हुआ है। यह तो लोया जी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप बहुत सही, बिल्कुल सत्य है। की तुलना आप पड़ोसी राज्यों से करें, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, छत्तीसगढ़ की बात छोड़ दीजिए, वहां पर कांग्रेस की सरकार है। तो जिस तेजी के साथ इस मार्ग के लिए काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया, छत्तीसगढ़ सरकार ने काम शुरू किया, वो निश्चित रूप से एक सराहनीय पहल है और उसकी सराहना करनी चाहिए। अगर हम हिंदू हैं, भगवान राम हमारे आराध्य देव हैं, तो निश्चित रूप से मेरी आस्थाएं उनके साथ जुड़ी हुई है। और जो सरकार या जो भी संगठन हो, जो भी संस्था हो, जो व्यक्तिगत लोग हों, वो अगर उस पर काम करते हैं तो उसकी हमें खुले दिल से सराहना करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार के हिस्से में जो चित्रकूट का हिस्सा आता है वहाँ आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश की सरकार में जो चित्रकूट का हिस्सा आता है उसको वहाँ देख लीजिए, किस तरह की का काम में अंतर है, विकास कार्यों में अंतर है, सुविधाओं में अंतर है। और मैं निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार की इसलिए तारीफ करूंगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने घोषणा की और घोषणा करने के बाद जिस तेजी से काम शुरू किया है, उन्होंने पहले चरण का काम शुरू कर दिया है। और ताज्जुब इस बात का है कि मध्य प्रदेश के हिस्से में सिर्फ 370 किलोमीटर राम वन गमन का मार्ग आता है और छत्तीसगढ़ में उससे 7 गुना अधिक, मतलब 2200 से अधिक किलोमीटर का मार्ग आता है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का काम शुरू हो चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी तक न्यास गठन की बात की जा रही है, जबकि सबसे पहले मध्य प्रदेश में घोषणा की गई थी इस मार्ग निर्माण की। और हर बार हम देखते हैं जब भी चुनाव आता है तब सरकारें अपने हिसाब से मुद्दों को उठाती हैं, मामलों को उठाती हैं, लेकिन उन पर जब अमल करने की बात आती है तो उसे भुला दिया जाता है। ठीक है, अभी 2 साल का कोरोना का कार्यकाल था, लेकिन कोरोना कार्यकाल में भी बाकी काम भी हुए हैं। बाकी जो काम राम वन गमन पथ पर होना थे, उसकी जो प्रक्रियाएं होनी थी उन्हें तो पूरी किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब चुनाव में मध्य प्रदेश में 1.5 साल का समय बचा है, अब फिर राम वन गमन पथ मार्ग का मुद्दा उठने लगा है और उस पर राजनीति शुरू हो गई है। मेरा मानना यह है कि जो भी आस्था के केंद्र हैं, आस्था के विषय हैं, उन मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस पर काम तेजी से होना चाहिए, क्योंकि लोगों की आस्थाएं जुड़ी रहती है। ब्रज गोपाल जी, वाकई गंभीर विषय भी है, गंभीर चर्चा भी है। सूर्यकांत जी ने कही है, सरकार आपके जब आपके अंदर 14 साल पहले घोषणा हुई थी, घोषणा होने के बाद भी 17 साल का शासन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का रहा है, लेकिन सरकार ने इस पर रुचि नहीं दिखाई, काम नहीं किया। जब चुनाव नजदीक है तो आप बोलते न्यास गठन होगा। ब्रज गोपाल जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या 2 वर्ष की दूरी को आप चुनाव के नजदीक मानते हैं? कल तो 4 महीने पहले आते हैं, पार्टी आई थी 973 वचन लेकर और सरकार से बाहर हो। आप मुझे एक बात तो बताइए, क्या 1.5 घोषणाएं होती हैं? क्या ये इस तरह से आप उठेंगे? हम एक काम करने जा रहे हैं, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। बड़े विद्वान साथी हमारे ब्रजेश पांडे जी वहां बैठे हैं, वो मुझे कह रहे थे कि मेरी अज्ञानता, वो मुझे कह रहे थे कि हम रामद्रोही हैं। आप मुझे एक बात बताइए, मैं बिंदुवार बात करता हूं, जिस शपथ पत्र देकर कि राम काल्पनिक है, क्या ब्रजेश जी को नहीं आई? वो मुझे कह रहे थे, जिन बघेल के पिता राम का सरेआम विरोध किया और जिसके कारण जेल गए, जी को दिक्कत नहीं आई। फिर मैं बताता हूं, 2018 में आप हम सब जानते हैं कि राम मंदिर के लिए कोर्ट सुनवाई न, इसके लिए कांग्रेस पार्टी और उनके वकील कपिल सिब्बल केंद्र में मंत्री थे। और जिन कमलनाथ जी की आप बात कर रहे हैं, 2009 में जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया था, उस सरकार के मंत्री थे कमलनाथ जी, उद्योग एवं वाणिज्य। तो आप मुझे एक बात तो बताइए, कदम कदम पर राम की निंदा करने वाले क्या राम के नाम पर ये राजनीति करेंगे और ये उनको सहारा देंगे? आप देखिए, समझने की कोशिश करिए कि रामायण में एक चरित्र और आता था, कालनेमी, वो भी राम राम जप रहा था, परंतु राम राम जप किस लिए रहा था? इसलिए क्योंकि हनुमान को लेट कर सकें, हनुमान जी संजीवनी लेकर ना जा सकें। तो ये राम राम जानती है दुनिया कि आप कौन सा राम राम भज रहे हैं, और हमने पहले भी कहा राम हमारी आस्था का केंद्र है। और तीसरी बात मैं कहूं कि जो कहा जा रहा है सूर्यकांत जी की ओर से कि हमसे उम्मीद है, तो निश्चित मैं इसको स्वीकार करता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता, देश की जनता और खास तौर से सनातन धर्मावलंबी
भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ही उम्मीद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ही उम्मीद करते हैं कि इस तरह के काम उनकी ही सरकारों में हो सकते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें सरकार के दौरान हिंदू तीर्थ स्थलों के विकास करने का अवसर मिला, नहीं तो इन पर तो 70-60 सालों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके लिए तो ये महत्वपूर्ण थे नहीं, जिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और जनता अगर हमसे अपेक्षा रखती है तो ये हमारा सौभाग्य है। और जनता ये भी जानती है कि करेंगे भी यही, करेंगे, कांग्रेस करेगी नहीं। कांग्रेस केवल एक दिन के लिए, जिस दिन मंदिर आएगा उसमें कार्यालय पर एक होर्डिंग लगाएगी और उसको दूसरे दिन उतार देगी। ये जानते हैं कि राम सिर्फ राम की मर्यादा, राम का आदर्श, राम का और राम राज्य की परिकल्पना जो अंत्योदय के माध्यम से आनी है, वो भारतीय जनता पार्टी के राज्य में ही संभव है। इसलिए जो जनता अपेक्षा रखती है, आपके माध्यम से ये मैं कहता हूं कि उस जनता की अपेक्षा पर भी हम खरा उतरेंगे। और इसीलिए तो वो जनता बार बार हमें चुनती, जनता अपेक्षा पर खरा उतर। ब्रज गोपाल, जिस कांग्रेस पार्टी का बार बार कोसते हैं, बार बार आप कह रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने करके दिखाया, एक स्टेप आगे मध्य प्रदेश से वो। बिल्कुल, उसमें थोड़ा सा करेक्शन में भी कर दूं, सूर्यकांत जी की बात का मैं खंडन नहीं करना चाहता। 907 के मार्ग किया गया है। मैं आपसे फिर वास्तविक रूप से तो प्रोजेक्ट की परिकल्पना और इसकी पूरी कल्पना माननीय शिवराज जी जनता पार्टी की सरकार ने ही की थी, इनने किसी ने नहीं करी। और वहां भी रमन जी के सरकार के समय घोषणा हुई थी। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, 2017 में इस बजट में कौन लेकर आया? बजट में लाने का मतलब क्या कि उस पर डीपीआर बनना, आगे का काम शुरू होना, आगे की कार्रवाई शुरू होना। और हम फिर से कह रहे हैं, उसके लिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अगर 2000 करोड़ का नहीं, कल एक इनके प्रवक्ता 453 करोड़ का कह रहे थे, करोड़ का कह रहा था। और बजट आप और हमारे मध्य उपलब्ध है 2019 का। आप बजट जरा देख लें, 2000 करोड़ रुपए हो तो आप, हृदय जी, मैं आपके साथ बड़े दावे से कहता हूं कि मैं आपके सामने इसी चैनल पर माफी मांगूंगा, ये झूठ बोलना कांग्रेस बंद करे। कभी 453 करोड़ कहेंगे, कभी 20 करोड़ कहेंगे, कभी 22। मेरी आप एक बात बता दीजिए, मैं तो आपसे कोई दावा कर ही नहीं रहा, प्रावधान उपलब्ध है या नहीं है, आपके कार्यालय में होंगे हृदय जी, उनको देख लीजिए। और मैं फिर ये झूठ बोलना कांग्रेस बंद कि 2000 करोड़ रुपए आप किस आधार पर कह रहे हैं? उसका डीपीआर नहीं है। डीपीआर 453 करोड़ आपने बनवाया था, और वो डीपीआर से 4 गुनी राशि। कुछ भी बोला, थोड़ा अंकों को सोच समझकर बोलिए। मैं आपके माध्यम में, आप जो झूठ बोल रहे हैं उस पर लगाम लगाइए। चलिए ब्रजेश पांडे जी, क्या लगता है आपको पीसी शर्मा जी झूठ बोल रहे हैं? उन्होंने गलत आंकड़े पेश किए हैं। हृदय साहब, जितना टाइम आपने हमारे आदरणीय प्रवक्ता, भाजपा के प्रवक्ता मित्र को दिया, रोया जी को, और मैं इनकी बात में इंटरप्ट नहीं किया, मैं इनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा अभी मुझे भी सुन ले, फिर आप निर्णय कर दीजिएगा। और आदरणीय चतुर्वेदी साहब निर्णय कर देंगे। मध्य प्रदेश के पहले दिन के प्रखर पत्रकार, एक बहुत अच्छी चौपाई आती है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, देखई भूप महारणधीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। आप एक बात बताइए, शायद ये भूल जाते हैं हमारे काबिल कि राम मंदिर का ताला अयोध्या में किसने खुलवाया? क्या इनकी सरकार ने खुलवाया? या शायद यह भी भूल जाते हैं कि विवादित गुंबद को किसने गिरवाया? क्या इनकी भाजपा सरकार ने गिरवाया? और क्या ये भी भूल जाते हैं कि राम मंदिर के भक्तों के ऊपर, कार सेवकों के ऊपर गोली किसने चलवाई? क्या कांग्रेस की सरकार ने चलवाई? दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, बड़े विनम्रता से कहना चाहता हूं, पीसी शर्मा जी मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता तो हैं ही, कांग्रेस पार्टी के समय जनसंपर्क मंत्री थे, पब्लिक रिलेशन मिनिस्टर थे प्रदेश के, धर्म संस्कृत मंत्री थे। हमने जितनी भी बातें, कमलनाथ जी की सरकार, चतुर्वेदी साहब ने बहुत अच्छी बात कहा, छत्तीसगढ़ का भी उदाहरण दिया और मध्य प्रदेश की भी बातें। कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में सिर्फ 15 महीने शासन कर पाई। लोकतंत्र का गला घोट के, संविधान की संस्थाओं की मर्यादा की शुचिता को खंडित करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोरोना के पीक और अपनी सरकार बनाई। उस पर मैं नहीं जाऊंगा आज, लेकिन मुझको बताइए, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते ही मां नर्मदा न्यास अधिनियम बनाए, प्रदेश के अंदर एक आध्यात्मिक विभाग का गठन करे, संस्कृत, ये कहते हैं मैं बहुत बड़ा राम भक्त,
जितनी भी वेद ऋचाएं सुचिताएं हैं, आप पढ़े शास्त्रों के अंदर, पुराणों के अंदर, तो उसमें सारी चीजें संस्कृत में है। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए जो बच्चे संस्कृत में उत्तीर्ण करके निकलते हैं, पीजी करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, उनको कहीं सिर्फ पूजा पाठ के अलावा कोई कार्य नहीं मिलता। उन्होंने संस्कृत के नए विद्यालय खोले और कहा कि इन सारे बच्चों को मैं नौकरी दूंगा। सबसे बड़ी बात ये कि सूर्य पुत्री है ताप्ती नदी, माँ मंदाकिनी नदी और माँ क्षिप्रा नदी, उन्होंने इसके भी न्यास का गठन किया। और सबसे दूसरी महत्वपूर्ण बात आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, उन्होंने उसके लिए कानून बनाया। हृदय जी, उन्होंने कहा कि 8 बजे नहीं से सर, दूसरे चैनल में मुझे जाना है, इसलिए क्षमा मैं चाहूंगा। मैं 2 सेकंड में खत्म कर दूंगा। इसके बाद सुन लीजिए, अब थोड़ा अपनी बात भी सुन लीजिए। पुजारियों को, जिनको इनकी सरकार के अंदर मानदेय सिर्फ 100 रुपए मिलता था, हमारी सरकार ने आते ही पुजारियों का वेतन चौगुना कर दिया। सबसे बड़ी बात यह कि चित्रकूट से, जहां से रामपथ गमन की यात्रा शुरू हुई, वहां पर एक पुरानी लंका है। पुरानी लंका में बड़े पुराने संत भी बैठते हैं। मुझे वहां जाने का अवसर मिला, चूंकि माननीय कमलनाथ जी ने मुझसे कहा था कि आपको बतौर प्रवक्ता भी इसको पूरा देखना है। जब राम लक्ष्मण जी का, जानकी जी का रथ हम लोगों को बनवाए, और हृदय साहब उसको आप समझिए, क्योंकि आप कहीं आगे इसका उल्लेख करेंगे, ये चले जाए, हमें मालूम था ये सुन ना पाएंगे सच्चाई। तो सोचिए, वो रथ जब चित्रकूट से निकलता है और वो श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती गई। जब हम लोग कामता नाथ जी के मंदिर में गए, कामता नाथ जी के मंदिर के मुख्य महंत जी ने पूजा पाठ किया रथ का, वहां से वो रथ चलता है और वो सारे रथ सतना होते हुए, रीवा होते हुए, जहां से भगवान श्री राम के मार्ग के ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं रामायण के अंदर, सोचिए उस आश्रम में पहुंचता है, सुतीक्षण आश्रम में। वहां के जो मुख्य पुजारी जी हैं मंदिर के बाहर आए, बोले साहब आपने कम से कम सोचा तो, भाजपा की सरकार पिछले 13 साल से मध्य प्रदेश में, वो पुजारी जी की भाषा बता रहे हैं, हम लोगों को यहाँ पर शुद्ध पेयजल नहीं मिलता। हम लोग के पास सड़क नहीं कि हम लोग कामतगिरी दर्शन करने जाते हैं तो सोचना पड़ता है कामतगिरी जाना, जबकि वो पूरा एरिया भगवान श्री राम ने 14 साल में 13.5 वर्ष उसी वहां गुजारा था, कामता नाथ जी में। कामता नाथ जी ही एक भगवान है। 4 गेट हैं, आप देखे होंगे हृदय साहब, आप और चतुर्वेदी साहब गए होंगे कहीं। उसके बाद जब हमारा रथ रीवा होते हुए, शहडोल होते हुए, शहडोल विराट नगरी थी, पहुंचता है कटनी, कटनी से आगे जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं, जनता का अपार जन सैलाब देख करके, महिलाओं को, युवाओं का, बच्चों को देख करके, रथ में कौन सवार था? रथ में भगवान श्री राम सवार थे, लक्ष्मण जी सवार थे, सीता मैया सवार थे, हनुमान जी सवार थे, उनकी मूर्ति सवार थे। हम सब लोग पैदल चल रहे थे, लगातार पदयात्रा में। पुलिस रात को हम लोगों के रथ को गिरफ्तार कर देती। इस हिंदुस्तान के अंदर, इस देश के अंदर अगर भगवान श्री राम की कोई रथ यात्रा निकालता है तो किस आईपीसी, किस सीआरपीसी में या किस संविधान में लिखा है कि आप उसके रथ को गिरफ्तार कर दो? झूठा मुकदमा बताया गया और कहा गया कि साहब आगे मुस्लिमों की बस्ती पड़ेगी। देखिए कितना बड़ा कूटनीतिक संदेश, अगर यहाँ से रथ निकलेगा तो ये न्यूसेंस हो सकता है। हमने कहा साहब मुस्लिम समाज के लोग, बस खत्म कर दो, बस खत्म करो। हमने कहा मुस्लिम समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग आगे आकर के स्वागत कर रहे थे। हमने कहा ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक अंतिम बात का अभाव है, सूर्यकांत जी बात सुन लेते हैं। नहीं, बस एक खत्म कर दूंगा कि भाजपा वालों को, समाज की आस्था का मामला जब आता है तो पक्ष विपक्ष दोनों को मिलकर बीच का रास्ता निकालना चाहिए और इस तरह के कामों में आगे बढ़ना चाहिए। उसमें अगर कोई कमियां हैं, खामियां हैं, तो एक दूसरे को सुझाव देकर उस सामूहिक रूप से लोगों की आस्था के विषय के बारे में सोचना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, ना कि इन सारे विषयों पर राजनीति होनी चाहिए। ठीक बात है। सूर्यकांत जी, ब्रजेश पांडे जी और ब्रजगोपाल लोहिया जी, आप तीनों का शुक्रिया, धन्यवाद चर्चा में जुड़े। तो वाकई जिस तरीके से सूर्यकांत जी ने कहा कि जन भावना की कद्र करते हुए जो भी बेहतर निर्णय हो, भगवान राम की आस्था का सबकी केंद्र है, उस पर जो भी अच्छा निर्णय हो सकता है सरकार करना चाहिए, इस पर बहस और सियासत नहीं होनी चाहिए। फिलहाल चर्चा में इतना ही, हमें इजाजत, नमस्कार।